भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं कारागार में श्री कृष्ण अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राधा रानी की जय हो। कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर के दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उन्होंने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित होकर शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। यह देख करके कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो यह स्त्री है, दूसरी मेरी बहन है, तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूँगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं ही क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठान करके उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों के बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरने के लिए अवतार ले रहे थे, इसलिए वह पलक पावड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए है। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में साक्षात श्री हरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर उठा। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर डाला। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति से सूतिका ग्रह जगमगाने लगे। वासुदेव ने श्री हरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, हे प्रभु, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता यशोदा की जय हो। देवकी माता की जय हो। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में हुआ था। इस खास दिन पर व्रत या उपवास कर श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है भक्तों की। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी की शुभ तिथि, तारीख, वर्ष 2024 में कब है, पूजा व पारणा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और जन्माष्टमी का क्या महत्व है। साल 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2024 प्रातः काल 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2024 प्रातः काल 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त 2024 सायंकाल 3:55 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 सायंकाल 3:38 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 26 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे से लेकर के 12:45 तक। व्रत का पारणा का समय होगा 27 अगस्त प्रातः काल 5:56 के बाद। दही हांडी का त्योहार मनाया जाएगा 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को। 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेकर के व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल की पूजा का विधान है। पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूजा के समय में उनको पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और उसके बाद में विशेष श्रृंगार किया जाता है। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। निश्चित काल में पूजा मुहूर्त के समय में खीरा काट करके बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाने की परंपरा है। निश्चित काल के समय में पूजा मुहूर्त में खीरा काट करके बाल गोपाल का जन्म कराने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इसी परंपरा से आज भी पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद अष्टमी के दिन व्रती को सारा दिन उपवास रख करके नवमी के दिन व्रत के पारणा को करना चाहिए। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के जन्म उत्सव और महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए सभी भक्तजन इस त्योहार को बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में मनाते हैं और साथ में व्रत उपवास करते हैं। मध्य रात्रि के समय में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और इस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है। इसी दिन रात्रि के समय भी मंदिरों को सजाया जाता है और वहां पर जन्म उत्सव मनाया जाता है। विशेष करके मथुरा में, वृंदावन में, द्वारिकाधीश मंदिर में, इन सब जगहों पर विशेष करके पूजा का विधान है। इस प्रकार से अपने वीडियो के द्वारा मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि जन्माष्टमी का त्यौहार वर्ष 2024 में कब मनाया जाएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।